हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही अच्छे तरीके से, और इतने अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा जो आपको एक भी प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर चला गया होगा प्रश्न, और प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। कहा गया है जो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ से देखिए, ये इस प्रकार से दिया गया है, और यहाँ से देखिए ये एक खिड़की ए है। ये क्या है? खिड़की है ए मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये एक सीढ़ी है जो कि उसी दीवार से खड़ा करके सीधे भूमि की खिड़की तक पहुंचाया गया है, जो कि एक 10 मीटर की ऊंचाई, यानी इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमें मानते हैं ना मेरे प्यारे, तो वो हमें लिखना होता है। माना कि भूमि 20 से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की ए है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यही माना है जो 20 से 8 मीटर की ऊंचाई पे खिड़की क्या है? ए है। ये हम कैसे बनाए हैं? ये मान के ही बनाए है ना बाबू, ये माने ही है ना। तो उसे हम लोग को लिखना होता है। बहुत सारे टीचर नहीं भी लिखते हैं, केवल और केवल दर्शा देते हैं। तो जो आपको इच्छा हो, जिस प्रकार इच्छा हो वैसे भी बना सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तथा एसी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। लंबी एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सीढ़ी है। सीढ़ी यानी कि इस पे आप लोग चढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो क्या हमें ज्ञात करना है? तो चलिए हम कलर चेंज करके आप लोग को समझाते चलेंगे। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों? हम देख लेते हैं यहाँ से। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। दीवार, ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ए बी को दीवार भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट पे ये खिड़की है। तो दीवार के आधार से, और ये खिड़की तभी होगा ना जब ये दीवार होगा, क्योंकि खिड़की कभी भी होता है तो वो दीवार के पर ही होता है। ऐसा थोड़ी ना आसमान में खिड़की हो जाएगा, नहीं ना। तो इसीलिए दीवार के आधार से, दीवार के आधार ये हुआ ना, और सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, निचले सिरे की दूरी हमें निकालनी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या निकालना है? BC निकालना है। यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, कहीं से कोई समस्या या तकलीफ तो नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को समझने का प्रयास करना होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज। हम लोग देखते हैं ना, तो ये ABC ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ मेरे पास तो लंबवत सीधा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 90 डिग्री है ना बाबू। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है? AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? BC है स्क्वायर। आप सभी को बताया गया है जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वो लंब हो जाएगा, ये बेसिकली आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए AC कितना दिया गया है? 10 मीटर इसका स्क्वायर। AB कितना दिया गया है? 8 मीटर इसका स्क्वायर, प्लस BC हमें निकालना ही है। तो यहाँ से 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये यानी 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस 64 मीटर स्क्वायर को हम लोग इस साइड कर लेते हैं। किस साइड करते हैं? तो इस साइड लेके आ जाते हैं। तो ये 100 मीटर स्क्वायर में से
हट जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा इस साइड 20 मीटर स्क्वायर, सॉरी 20 स्क्वायर बचेगा बाबू। समझ में आ रहा है नहीं? 64 मीटर स्क्वायर को 64 मीटर स्क्वायर किधर लेके आ गए? आप देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बना लेंगे हम लोग। चलिए मेरे पास तो अब 100 में से हम लोग 64 को माइनस करेंगे तो ये 36 निकल के आ जाएगा। 36 मीटर स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 20 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली स्क्वायर को इधर कर लेंगे। 20 स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये अंडर रूट 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 20 को इधर कर लिया, इधर इसको इधर कर लिया, स्क्वायर को भेज दिया उधर, तो यहाँ से 20 बराबर 36 यानी 6 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी की निचली सीढ़ी की दूरी, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 6 मीटर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं है। उसके बाद मैं आप लोग को फिर क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और सीख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में 10 में कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंट से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंट को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। मेरे प्यारे बच्चों गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। यहाँ से देखिए ए बी जो है ना, ये खंबा है। कितना मीटर ऊंचा खंबा है? तो ये 18 मीटर ऊंचा खंबा है। कितना मीटर खंबा है? तथा ए सी ये क्या है? तो एक 24 मीटर। ए सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से ए सी कर दीजिए। ये ए सी क्या है? तो एक डोरी है। ये क्या है? तो तनी हुई डोरी है जिसका एक सिरा खंबे के सिरे ए से बना हुआ है, दूसरा सिरा खूंट यानी कि सी से बंधा हुआ है, भूमि पर के सी बिंदु से बना हुआ है, ऐसे भी कह सकते हैं। और हमें क्या ज्ञात करना है? तो दीवार के आधार से ये कहा गया है जो कितनी दूरी पे ये गाड़ा जाए, जो इसकी दूरी जो होना चाहिए वो यानी कि रस्सी जो हो वो तनी होना चाहिए, यानी कि इसको कितनी दूरी पर इस खूंट को बांधा होना चाहिए, यानी कि इस बी से सी की दूरी कह सकते हैं आप लोग। खंबे के आधार से इस खूंट सी की दूरी यानी कि बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो माने हैं मेरे पास, तो हम लोग लिखेंगे माना कि ए बी एक 18 मीटर लंबा माना कि ए बी एक 18 मीटर लंबा क्या है? खंबा है बाबू, एक खंबा। हाँ माना कि ए बी एक माना कि ए बी एक 18 मीटर लंबा खंबा है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ये भी क्या है? तो 18 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर खंबा है एक, ठीक है। तथा AC 24 मीटर लंबी एक रस्सी है जो कि या जिसका ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका ऊपरी सिरा खंभे के शिखर ए से बंधा हुआ है, ए से बांधा हुआ है तथा निचली सिरा या निचला खूंट भी कह सकते हैं आप लोग, निचला खूंट
सी से बंधा हुआ, सी से बांधा हुआ है। ये हम जो माने हैं मेरे प्यारे बच्चों, वही हम लोग इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखिए, माना कि ए बी एक 18 मीटर लंबा खंबा है तथा ए सी 24 मीटर लंबी एक रस्सी है, ठीक है। अब क्या कहा, देखिए, जिसका ऊपरी सिरा, किसका, रस्सी का ऊपरी सिरा जो है मेरे पास, तो यहाँ पे नहीं लिखें क्योंकि पता ये फिर 18 मीटर लगता है, जो यहाँ पे लिखा गया है ना, इसका है। जिसका ऊपरी सिरा खंबे के शिखर ए से, देखिए इसका रस्सी का ऊपरी सिरा जो है खंबे के शिखर ए से बंधा हुआ है तथा निचला सिरा खूट सी से बंधा हुआ है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए, तो हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, खंबे के आधार से खूट को कितनी दूरी, खूट की दूरी, खंबे के आधार यानी कि बी से खूट की दूरी, खूट यहाँ से सी कह सकते हैं, सी की दूरी हमें ज्ञात करना है, दूरी डायरेक्टली आप लोग BC भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। क्योंकि चूंकि ये ABC क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। कैसे होगा, क्योंकि ये खंबा जो है मेरे प्यार, तो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत खड़ा है, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो जब मेरे प्यारे दोस्तों ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कोण B क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, लंब AB और आधार ये हो जाएगा। ये कैसे हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ से AC कितना है, 24 मीटर स्क्वायर, क्या है, 24 मीटर स्क्वायर। AB हमें ज्ञात हुआ, AB भी 18 मीटर दिया गया है, 18 मीटर का स्क्वायर। BC हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से 24 मीटर का स्क्वायर कीजिएगा, ये 20 कितना आ जाता है, तो ये 24 का स्क्वायर 576 मीटर यानी कि 576 आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर आता है 324 मीटर स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान पे रखना होता है, याद करना होता है मेरे प्यास। तो अब 576 मीटर स्क्वायर इस 324 के इधर लेके आ जाइएगा, 324 मीटर स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों जब माइनस कीजिएगा इसको, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, फिर 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 5 में से 3 जाएगा तो 252 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर आ जाएगा BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC बराबर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं अंडर रूट 252 मीटर स्क्वायर, अंडर रूट 252 मीटर स्क्वायर, इतना ही आया था ना बाबू। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 गुना 7 मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों BC बराबर, ये रूट में 6 2 बार है तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, यानी 6√7 मीटर निकल के आ जाएगा BC का। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, अतः खंबे के आधार से खूट C की दूरी यानी कि BC बराबर कितना हो जाएगा, 6√7 यानी कि 6√7 मीटर, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप लोग अगर इस प्रश्न को बनाते हैं, ये आपके प्रश्न में अगर इस प्रकार से पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप लोग समझ लीजिए ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और ये एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे ही रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो ये जरूर ही 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप लोग 5 नंबर में अगर बनाते हैं तो इसी प्रकार आप लोग को बनाना होगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो दिया रहता है ना, और जो हम लोग मानते हैं इसमें क्या होता है, तो पहले हम लोग जब साबित करते थे तो जो दिया रहता है वो लिखते थे, लेकिन इसमें जो हम लोग अपने माइंड में सेट करते हैं, मानते हैं, उसको लिखना होता है। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका भी इसी प्रकार होना चाहिए, आप दूसरा तरीके से लिख सकते हैं, बस हाँ लिखने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए जिससे कि पता चल सके जो हमने माना है और जो नहीं माना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।